हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 11। इससे पहले मैं 10 भाग दे चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखे हैं देख लें, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ आपको फैक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। और कल मैंने यह वीडियो नहीं दी थी, क्योंकि कल मैंने इसके बदले वहाँ पर एक टेस्ट हमारा एक मॉडल पेपर दिया था, उसका जो भाग 29 था। तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले 29 भाग मैं यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वो भी देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज होते चलते जा रही है ना। तो इसमें आज देखिए हमारा भाग 11 है, तो चलो आज हम बात करते हैं इस भाग पर। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों, राज्य में ज्वालामुखी सिद्धपीठ किस जिले में स्थित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये था दोस्तों बी, टिहरी गढ़वाल में है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं कि राज्य में ज्वालामुखी सिद्धपीठ टिहरी जिले में स्थित है। इसके उत्तर की ओर हमारा सहस्त्रताल है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न और क्लियर हुआ कि सहस्त्रताल हमारा कहाँ है, तो हमारा टिहरी में है। और पूर्व हमारा खत्री ग्लेशियर है। यहाँ भी आपका क्लियर हो गया, खत्री ग्लेशियर हमारा कहाँ है, तो ये भी हमारा टिहरी में है। और दक्षिण में राज राजेश्वरी देवी और चंद्रबदनी और सुरकुंडा मंदिर भी स्थित है। तो बहुत बार पूछा गया सुरकुंडा मंदिर कहाँ है। और दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कि सुरकुंडा मंदिर कहाँ है और अनुसुईया मंदिर कहाँ है। तो दो बहुत प्रश्न अच्छे हैं। सुरकुंडा मंदिर हमारे टिहरी में हो गया, और एक हमारा पूछता है कि हमारा अनुसुईया मंदिर जो हमारे कहाँ है, चमोली में है। तो यह है कि बात थी कि दक्षिण में राज राजेश्वरी देवी चंद्रबदनी व सुरकुंडा तथा पश्चिम में भृंग पर्वत स्थित है। तो यहाँ से आपको कितने ज़्यादा फैक्ट देखने को मिलने की देख लीजिए आपकी। भृंग पर्वत हमारा कहाँ है, तो ये भी हमारे टिहरी में है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, श्री हर्षपुरी गोसाई का संबंध किससे है? तो आप लोग बताएं कि किससे है। देखिए लाइव वीडियो चल रही है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको अगर आता है तो। बाकी अगर आता तो लगभग सबको ही होगा, सभी लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर तैयारी में है, देख के लग रहा सबको। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या है, हमारा डी है, साहित्य से संबंधित है। तो इनके जान लेते हैं कि श्री हर्षपुरी गोसाई का संबंध साहित्य से है, जो कि पौड़ी जिले से संबंधित है। तो भाई पूछा जाएगा कि श्री हर्षपुरी गोसाई का संबंध किस जिले से है, तो कहाँ से हैं ये, पौड़ी गढ़वाल से हैं। और इनकी कुछ हमारी रचनाएं हैं, रचनाएं देख लेते हैं। जैसे कौन सा बुरो संघ है, ठीक है, बुरो संघ है, ये बुरो हो गया, बुरो संघ। और बहुत बार पूछा गया है महाराजपुरी, हरकपुरी, इनकी क्या है हमारी कुछ प्रमुख हमारी क्या इनकी रचनाएं हैं। देखिए पूरी पूरी का तो आपको याद है कि इसकी हमारी हर्षपुरी की हैं, लेकिन एक बुरो संघ हमारा याद कर लेना, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है कि देवलगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, क्या था ना। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि यह एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है दोस्तों पहले तो बी, जगतगढ़। तो जो है देवलगढ़ का जो प्राचीन नाम हमारा जगतगढ़ था। अब क्या है कि इसको जगत बिलवाल नहीं, ये हमारा है बितवाल है, ठीक है, बितवाल कर लें। तो जगत बितवाल द्वारा यह गढ़ बसाया गया था, इसीलिए इसका नाम हमारा जगतगढ़ रखा गया है। तो बाकी एक हमारा प्रश्न है कि देवलगढ़ किस नदी के किनारे पे है? तो आप लोग देख लें कि आटागाड़ इसका आंसर हो सकता है। अगर एक बार कमेंट करें कि देवलगढ़ किस नदी के तट पे है, तो मैं तो आटागाड़ बोलूँगा, बाकी आप लोग कमेंट कर दें। तो अगला है कि इस बारे में और कुछ जान लेते हैं कि कांगड़ा के राजा देवल द्वारा इस क्षेत्र में बसने के कारण इसका नाम देवलगढ़ रखा गया है। देखिए ना फैक्ट कितने हैं ना, कि भाई कहाँ का राजा था, तो देवल कहाँ का था हमारा, कांगड़ा का एक राजा था कौन, देवल, उसके नाम पे हमारा कौन देवलगढ़ नाम रखा गया है। और वह इसका दूसरा नाम क्या हमारा जगत बितवालगढ़। अब कुछ और फैक्ट है कि प्राचीन, देखिए प्राचीन, यहाँ प्राचीन सत्यनाथ गुफा भी थी, और जिसमें 1626 ईस्वी में हंसनाथ द्वारा भंडारा व प्रभातनाथ द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, है नहीं है। देखिए क्या है कि 1626 ईस्वी में नाथनाथ द्वारा यहाँ भंडारा का एक आयोजन कराया गया था, और प्रभातनाथ द्वारा यहाँ का जीर्णोद्धार कराया गया था। चौथा हमारा प्रश्न है कि राज्य में डबल लेन सुरंग जिसे विश्व स्वरैया टनल कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो तो दोस्तों हमारा क्या
ए देहरादून। अब जान लेते हैं कि यह विश्व सुरैया टनल जो हमारा है ये देहरादून में स्थित है, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया। लेकिन इसे डबल लाइन टनल का उद्घाटन, इस डबल लाइन जो टनल का उद्घाटन हुआ था वो 2018 में हुआ था। और इससे पूर्व अंग्रेज़ों के आवागमन हेतु 200 साल पहले यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई थी। तो आपको ये ध्यान देना है कि अंग्रेज़ों द्वारा सुरंग कहाँ पर बनाई गई थी, तो हमारे इसी स्थान पर बनाई गई थी। पांचवा प्रश्न है कि वीर गब्बर सिंह मेला किस तिथि को लगता है। देखिए दोस्तों, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और बात करते हैं कि वीर गब्बर सिंह मेला हमारा किस तिथि को लगता है, तो ये लगता है दोस्तों हमारे 21 अप्रैल को। जान लेते हैं कुछ बात। वीर गब्बर सिंह की स्मृति में यहाँ मेला 21 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल में लगता है। तो आपको पता चल गया कि भाई कहाँ पर लग रहा है, तो टिहरी गढ़वाल में लग रहा है। और जो कि कहाँ लगता है, चंबा नामक स्थान पर लगता है। अब है कि चंबा खाल टिहरी में इनका स्मारक भी बनाया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीर गब्बर सिंह की स्मृति में स्मारक का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर, चंबा खाल में किया गया है। और महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि जो हमारे वीर गब्बर सिंह हैं ये सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति हैं। और जो ये वीर हमारे जो वीर गति को हुए थे, ये जो वीर गति को इनको जो वीर गति प्राप्त हुई थी वो हुई थी हमारे कहाँ, न्यू चैपल के युद्ध में। यह इनका मतलब हमने प्राण अपने त्याग दिए थे। छठा प्रश्न है कि उत्तरकाशी का कौन सा मंदिर परशुराम द्वारा निर्मित माना जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई कौन सा ऐसा मंदिर है जो परशुराम द्वारा माना जाता है। तो बात करते हैं कि वह है दोस्तों हमारा श्री विश्वनाथ मंदिर। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर परशुराम द्वारा स्थापित माना जाता है। राजा प्रद्युम्न 712 इसका मतलब जो राजा प्रद्युम्न 712 द्वारा इसका जो पुनर्निर्माण हमारा किया गया था। और मंदिर का जो हमारा बाहरी अवयव है 1910 में दौलत राम चैरिटी ट्रस्ट द्वारा बाबा काली कमली के सहयोग से बनाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं कि जो विश्वनाथ मंदिर है इसका एक उल्लेख यही मिलता है कि इसका 1857 में सुदर्शन शाह ने इसका हमारा पुनर्निर्माण कराया था। या कहीं पर सुदर्शन शाह ने, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था हमारा, खनेती, देखने को मिलता है। सातवां प्रश्न है कि हमारा हरदेवल पर्वत की ऊंचाई कितनी है। देखिए दोस्तों ऐसे कुछ अलग से प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं कि हरदेवल पर्वत कहाँ है पूछा जाएगा, या इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी 7151 बोले तो, या 7151 बोल दो। व्याख्या पढ़े थी कि हरदेवल पर्वत की ऊंचाई 7151 मीटर है। और फुट के हिसाब से बात करें तो फुट में आप निकल जाएगा 23,461 फुट की ऊंचाई पर है। और यह पर्वत कहाँ है, तो यह पर्वत हमारे चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि हरदेवल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि देखो 7151 मीटर हाइट बहुत होती है देखा जाए तो। आठवां प्रश्न है कि गौरी नदी पर निर्मित गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो तो है हमारा क्या, सी 260 मेगावाट की। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना 260 मेगावाट की है, जो गौरी नदी पर ही हमारी स्थित है। और वहीं थोड़ी दूर से मिलम नाम का एक गांव है जो गौरी एवं गुमका नदी के संगम पर स्थित है। और हमारी गौरी नदी कहाँ से निकलती है, तो वही मिलम ग्लेशियर से निकलती है पहली बात। और उसके बाद हम बात करें मिलम ग्लेशियर हमारा कहाँ है, तो मिलम ग्लेशियर हमारा पिथौरागढ़ में है। नवा प्रश्न है कि हिमालय नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो इसका जो सही आंसर हमारा, तो हिमालय जो नामक समाचार पत्र था ये तो दोस्तों देहरादून से इसका प्रकाशन होता था। तो व्याख्या दे रहे थे कि हिमालय नामक समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होता था, जिसे चंद्रमणि विद्यालंकार द्वारा 1928 में शुरू किया गया। तो भाई क्यों नहीं पूछा इसका प्रश्न, कितना अच्छा देखिए कि हिमालय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ, देहरादून से हुआ, कब हुआ, 1928 में हुआ, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो चंद्रमणि विद्यालंकार द्वारा। अब यहीं से क्या होता है, यहीं से अन्य अखबार जैसे द हेराल्ड, वीकली हिमालय, क्रॉनिकल व
में स्लाइड प्रकाशित होते थे। ठीक है, ये तो कुछ हमारे अलग फैक्ट हो गए। 10वां प्रश्न है कि 1930 के नमक सत्याग्रह के समय देहरादून के किस नदी से नमक बनाकर आंदोलनकारियों ने नमक कानून को तोड़ा था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो तो है हमारा क्या, डी, नून नदी। ठीक है, नून बोल दो या इसको आप क्या लूण बोल दो या इसको क्या आप नून बोल दो। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कर लें एक बार। मैंने तो भाई नून लिखा है। बाकी नमक सत्याग्रह के समय देहरादून में लूनी नदी, ठीक है, लूनी नमक को बोलते हैं ना, कि अब उसका नाम ही हमारा वो हो गया क्या, नून। नून बोलते हैं कहाँ, कुमाऊनी या गढ़वाल में शायद नूनी बोलते होंगे नमक को। तो नूनी नदी पर आंदोलनकारियों ने नमक कानून तोड़ा, या यह नदी देहरादून के प्रेम नगर के निकट बहती है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। बाकी अपना साथ बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली हैं। बाकी आपको यहाँ पर हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है मॉर्निंग 4 बजे, बहुत लोग कमेंट करें कि आपकी मॉर्निंग सीरीज कब आती है, तो मैं बता दूँ कि मॉर्निंग 4 बजे, मॉर्निंग डेली 4 बजे यहाँ पर एक सीरीज मिलती है जो कि परीक्षा वाणी का यहाँ पर रिविजन चल रहा है, वो भी बहुत विस्तार से। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय इसी टेस्ट सीरीज पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।